नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख नहरों की। जब हम राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं का अध्ययन करते हैं तो हम राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं को 4 अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं, वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना, मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना और लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना। जो वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना है उनको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक बांध परियोजनाएं और दूसरी नहर परियोजनाएं। तो उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख नहरें कौन सी हैं, जैसे इंदिरा गांधी नहर है, गंग नहर है, नर्मदा नहर है, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना है और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, जिनको लेके एग्जाम में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन पर हम लोग बात करें तो शुरुआत करते हैं आज हम राजस्थान की प्रमुख नहरों में इंदिरा गांधी नहर के बारे में, जिसे हम मरुगंगा के नाम से जानते हैं और विश्व की सबसे विकसित नहर परियोजनाओं में से एक परियोजना वह है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं को लेके क्या पूछा जाता है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं के प्रश्नों की यदि बात करें तो एक तो इनके इतिहास को लेके पूछे जाते हैं कि इंदिरा गांधी नहर की हिस्ट्री क्या है, दूसरा इसका उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से बनाई गई थी और इसमें वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है उसके आधार पर, और इससे लाभान्वित जिले, इनकी लिफ्ट नहरें, इनकी शाखाएं, उप शाखाएं, पेयजल लिफ्ट नहरों को लेके हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और जितने भी प्रश्न हमें इंदिरा गांधी नहर को लेके पूछे जाने की संभावना है उन सभी पर हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इंदिरा गांधी नहर की। राजस्थान की प्रमुख नहरों में हम सबसे पहले बात करेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब देखिए, सबसे पहले तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का इतिहास क्या है। इतिहास यह है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसे हम पहले राजस्थान नहर के नाम से जानते थे, नहर की योजना बीकानेर के इतिहासकार के रूप में जानते हैं कि श्री कंवर सेन ने 1948 में बनाई और इसीलिए श्री कंवर सेन को इंदिरा गांधी नहर का
योजनाकार या अभियंता कहा जाता है। यानी कि इंदिरा गांधी नहर, इसकी सबसे पहले योजना 1948 में राजस्थान नहर के रूप में बनाई गई थी, जिसकी योजना शार्दुल सिंह, जो उस समय बीकानेर के शासक थे, उनके दरबार में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कंवर सेन, उनके द्वारा इसकी योजना बनाई गई। इसीलिए कंवर सेन को हम इंदिरा गांधी नहर का योजनाकार या इसका अभियंता, इंजीनियर कहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा, योजना तो बनाई लेकिन इसका निर्माण किसके सहयोग से किया गया? तो देखिए, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से किया गया, कि इसका जो निर्माण है वह विश्व बैंक के सहयोग से किया गया था। अब इसका शिलान्यास कब किया गया? तो देखिए, इंदिरा गांधी नहर का शिलान्यास 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा किया गया, कि इसका जो शिलान्यास है वह तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया, लेकिन इसका जो उद्घाटन है इंदिरा गांधी, जबकि उद्घाटन 1961 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने किया। यानी कि इसकी योजना 1948 में बनी, इसका शिलान्यास यानी इसकी आधारशिला, नींव जो रखी गई थी 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने रखी, और इसका शुभारंभ जो है वह तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा किया गया। अब बात आती है कि जब इसका निर्माण हुआ उस समय यह राजस्थान नहर के नाम से जाने जाती थी, तो इसको इंदिरा गांधी नहर नाम कब दिया गया? तो देखिए, 2 नवंबर 1984 को 2 नवंबर 1984 को
राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर नाम यानी कि इस इंदिरा गांधी नहर को इंदिरा गांधी नहर नाम कब दिया गया? वह 2 नवंबर 1984 को दिया गया। यहां तक क्लियर होगा। अब बात आती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्देश्य क्या है, इसे क्यों बनाया गया? तो बात करते हैं इसके उद्देश्य की। उद्देश्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्देश्य कि किस उद्देश्य से बनाएगी? तो इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान की जो मरुभूमि है, जो प्यासी मरुभूमि है, पश्चिमी राजस्थान की प्यासी मरुभूमि को सिंचित करना तथा करोड़ों निवासियों को पेयजल उपलब्ध कराना। कि इसका उद्देश्य था कि जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान के जो भूमि है उसे सिंचित करना और यहाँ के लोगों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाना। इसी उद्देश्य से इस इंदिरा गांधी नहर का निर्माण राजस्थान नहर के रूप में किया गया था और इसीलिए इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा के नाम से जानते हैं। इस कारण इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से यह तो इंदिरा गांधी नहर का इतिहास और उद्देश्य कहलाता है। अब इंदिरा गांधी नहर की स्थिति क्या है? तो राजस्थान के यदि हम मानचित्र में देखेंगे तो हमें जो है इंदिरा गांधी नहर की वास्तविक स्थिति पता चलेगी और उसकी स्थिति को लेकर क्या प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है, यह राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है और किस तरह से यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए एक एक पॉइंट को समझना। यहां जो आपको मानचित्र दिख रहा है यह पूरा इंदिरा गांधी नहर। अब जिसने भी मानचित्र को समझ लिया है, इंदिरा गांधी नहर के अधिकांश प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं और अधिकांश प्रश्नों के उत्तर इस मानचित्र के आधार पर वह कर सकता है। तो अब समझना पूरा। अब देखिए समझना एक एक पॉइंट। यहां जो नदी है यहां है
व्यास नदी है और यह सतलज नदी है। और इन दोनों नदियों पर एक बांध बनाया गया है, इसे कहा जाता है हरि के बैराज, जो कि कहां पर है? फिरोजपुर पंजाब में। तो सबसे पहले तो इस हरि के बैराज जो फिरोजपुर पंजाब में, यहां से जो है नहर निकाली गई है, इसे ही हम इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। तो इसका मतलब है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? तो देखिए, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल सतलज व्यास नदी। यदि नदी पूछा जाता है तो सतलज व्यास, बांध पूछा जाता है तो हरि के बैराज, स्थान पूछा जाता है तो फिरोजपुर, और राज्य पूछा जाता है तो पंजाब। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? सतलज व्यास नदी, हरि के बैराज, फिरोजपुर, पंजाब। इसके बाद देखिए, यहां पंजाब से हरियाणा होते हुए राजस्थान आती है। तो दूसरा पॉइंट पूछा जाता है राजस्थान में प्रवेश, यहां से यहां राजस्थान में प्रवेश करती है। मासिता वाली हेड, हनुमानगढ़। तो दूसरा प्रश्न आता है कि इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश, इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश। माशिता वाली हेड, हनुमानगढ़। इसके बाद आता है इसका समाप्ति स्थल। तो यहां पर इसको समाप्त किया गया था मोहनगढ़, जैसलमेर। इंदिरा गांधी नहर का समाप्ति स्थल मोहनगढ़, जैसलमेर। और इसके बाद इंदिरा गांधी नहर का जो 0 पॉइंट है वह है गडरा रोड, बाड़मेर।
इंदिरा गांधी नहर का जीरो पॉइंट गडरा रोड बाड़मेर। तो क्लियर हो चुका होगा, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? सतलज व्यास नदी, हरिके बैराज, फिरोजपुर, पंजाब। इसका राजस्थान में प्रवेश मासिता वाली हेड, हनुमानगढ़। इसका समाप्ति स्थल है वह है मोहनगढ़, जैसलमेर। और इसका जीरो पॉइंट जो है वह है गडरा रोड बाड़मेर। अब बात आती है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो देखिए, इंदिरा गांधी नहर जिसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। इंदिरा गांधी नहर जो है इसको 3 अलग अलग भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है राजस्थान फीडर, जिसकी लंबाई 204 किलोमीटर। उसके बाद राजस्थान नहर 445 किलोमीटर। और इसके बाद है बाबा रामदेव उपशाखा, 90 किलोमीटर। तो इस तरह से इंदिरा गांधी नहर की जो कुल लंबाई है, अब समझना, यहां जो आपको दिख रहा है हरी के बैराज से मासिता वाली हेड यहां कहलाता है राजस्थान बीडर। मासिता वाली हेड से मोहनगढ़ यहां पूरा कहलाती है राजस्थान नहर। और गडरा रोड से, मोहनगढ़ से गडरा रोड यहां बाबा रामदेव उपशाखा। इस तरह से इंदिरा गांधी नहर की जो है वर्तमान स्थिति है कि यहां हरिके बैराज से लगाकर गडरा रोड तक है। लेकिन मोहनगढ़ इसका समाप्ति स्थल है, जीरो पॉइंट नहीं है। जीरो पॉइंट का मतलब है सबसे अंत में यहां कहां जाएगी? गडरा रोड बाड़मेर तक जाएगी। इस तरह से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि इंदिरा गांधी नहर का जो निर्माण है वह 3 चरणों में किया गया है। कितने चरणों में? 3 चरणों में किया गया है। तो एक एक को लेके बात करते हैं कि कब कब इसका निर्माण किया गया। तो देखिए, बात करते हैं चरण की। राजस्थान की प्रमुख नहरें। इंदिरा गांधी नहर का
निर्माण 3 चरण में किया जा रहा है। कितने चरणों में किया जा रहा है? 3 चरणों में किया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम चरण, जिसका निर्माण 1958 से 1975 के मध्य। पहला जो चरण है वह 1958 से 1975 के मध्य है, पहला पॉइंट। अब प्रथम चरण में किसका निर्माण किया गया? तो देखिए, प्रथम चरण में हरि के बैराज से मासिता वाली हेड, जिसे हम कहते हैं राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर तथा मासिता वाली हेड से पुंगल राजस्थान नहर 189 किलोमीटर तक निर्माण किया गया। यानी कि पहले चरण में जो है वह हरि के बैराज से लगाकर मासिता वाली हेड और मासिता वाली हेड से लगाकर पुंगल तक, यानी कि पहले चरण में यदि बात करें तो इस तरह से निर्माण हुआ। यहां है राजस्थान फीडर और यहां है यहां 204 किलोमीटर और यहां 189 किलोमीटर। यहां है हरि के बैराज, मासिता वाली हेड और यहां है पुंगल बीकानेर। इस तरह से पहले चरण में इसका निर्माण किया गया। अब इस पहले चरण में जो है 3 शाखाओं का भी निर्माण किया गया। प्रथम चरण में इंदिरा गांधी नहर की 3 शाखाएं
बनाएगी। कितनी शाखाएं बनेगी? 3। कौन कौन सी? अनूपगढ़, सूरतगढ़ और पुंगल। यहां 3 शाखाएं जो है पहले चरण के अंतर्गत बनाएगी। और साथ ही एक लिफ्ट नहर, लूणकरणसर लिफ्ट नहर, जिसे हम कंवरसेन लिफ्ट नहर कहते हैं, इसका भी निर्माण पहले चरण में किया गया। इंदिरा गांधी नहर की कंवरसेन लिफ्ट नहर, जिससे पहले लूणकरणसर लिफ्ट नहर का निर्माण प्रथम चरण में किया। इस तरह से इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण का कार्य हुआ। इसके बाद दूसरा चरण, जो कि 1975 से 1986 तक। अब दूसरे चरण में राजस्थान नहर, मुख्य नहर का निर्माण किया गया। दूसरे चरण में पुंगल, बीकानेर से मोहनगढ़, जैसलमेर तक 256 किलोमीटर मुख्य नहर राजस्थान नहर का निर्माण यानी कि दूसरे चरण में जो है मुख्य नहर का निर्माण हुआ और इसमें 6 शाखाओं का निर्माण किया गया। द्वितीय चरण में इंदिरा गांधी नहर की 6 शाखाओं का निर्माण किया, जिसमें रावतसर हैं, दातोर हैं, बिरसलसर है, चारनावाला है, शहीद बीरबल है और सागरमल। इस तरह से
कुल इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाओं का निर्माण किया गया, जिसमें 3 शाखाओं का निर्माण पहले चरण में और 6 शाखाओं का निर्माण दूसरे चरण में। अब बात करते हैं तीसरा चरण। तृतीय चरण 1986 से वर्तमान। इसमें मोहनगढ़ से गडरा रोड तक 90 किलोमीटर बाबा रामदेव उप शाखा का निर्माण किया गया। यानी इसमें जो है तीसरे चरण में बाबा रामदेव उप शाखा का निर्माण किया गया और साथ ही साथ जो है इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों का भी निर्माण किया गया। तो इस तरह से जो है इंदिरा गांधी नहर का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था 3 चरणों में। क्लियर हो गया? तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए इंदिरा गांधी नहर का। एक तो आपको इतिहास पूछा जा सकता है, एक इंदिरा गांधी नहर की वर्तमान स्थिति क्या है, कहां से निकलती है, राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, समाप्ति स्थल क्या है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है, राजस्थान नहर की लंबाई कितनी है, और साथ ही बाबा रामदेव उपशाखा तक यदि बात करते हैं उसकी लंबाई कितनी है। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी नहर की यदि हम कुल लंबाई की बात करते हैं तो इन तीनों का योग होगा, कुल लंबाई इन तीनों का योग, और इन तीनों का योग कितना होगा, 739 किलोमीटर होगा इन तीनों का। लेकिन यदि हम मोहनगढ़ तक ही बात करते हैं तो 649 किलोमीटर है। यानी राजस्थान फीडर और राजस्थान नहर मोहनगढ़ तक समाप्ति स्थल तक बात करेंगे तो आएगा इन दोनों का योग, और 0 पॉइंट तक बात करेंगे, कुल लंबाई की बात करेंगे तो वह यहां तक 739 किलोमीटर, और मोहनगढ़ तक समाप्ति स्थल तक जो है 649 किलोमीटर है। ये कई बार हमें एग्जाम में पूछे गए। तो इस तरह से हम इंदिरा गांधी नहर के निर्माण को लेके अध्ययन करते हैं कि निर्माण कितने चरणों में। इसके बाद हमें इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं के बारे में, उसकी उप शाखाओं के बारे में और उसकी लिफ्ट नहरों के बारे में पूछा जाता है, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।